गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट किया था और हम लोगों ने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक्चुअली जो स्केलर प्रोडक्ट होता था उसका जो आंसर आता था वो स्केलर क्वांटिटी आता था। और अब अगर हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो इसका रिजल्टेंट जो होगा उसका वो आंसर रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज आई एम टेकिंग ए एंड बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी की वैल्यूज इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप, where n cap is a unit vector which is perpendicular to plane containing a vector and b vector, and theta is the angle between a vector and b vector। अगर हम लोग n कैप की बात करते हैं तो n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर। आप सोचो अगर कोई एक प्लेन है जिसके अंदर a वेक्टर और b वेक्टर और n कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो a वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा और सेम टाइम पे b वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थीटा क्या होगा, थीटा इन बिटवीन 0 to पाई होगा, आप सब लोगों को पता है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो आपको अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको ए वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और फिंगर का मूवमेंट क्या करो, बी के डायरेक्शन में करो, बी की तरफ करो। जब आप इस तरह से करोगे तो आपका जो थंब होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो थंब बाहर की तरफ जा रहा है प्लेन के, तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी आउटसाइड। और अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी में फिंगर रखेंगे और ए की तरफ मूवमेंट करेंगे तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द प्लेन होगी। तो ये मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी और ये मैंने क्या लिख दिया, बी क्रॉस ए, इनसाइड द प्लेन। प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि थीटा इन बिटवीन 0 to पाई है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा के लिए फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड बी। अगर हम एन कैप की बात करें तो एन कैप को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर बेटा प्लस माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि दो वेक्टर बनेंगे, एक तो आउटसाइड और एक इनसाइड, इसलिए हम लोग प्लस माइनस कंसिडर करते हैं। अगर मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखता हूँ तो वो यूनिक होगा, अकेला होगा। लेकिन अगर ए और बी के को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर देखता हूँ तो वहाँ पे दो क्वांटिटी आएंगी। ठीक है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ पर एंगल हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, तो एक माइनस जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, जबकि लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था, कम्यूटेटिव होता था। ए क्रॉस से हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। ये बहुत सिंपल सी बात है। ए क्रॉस बी अगर मेरे पास जीरो वेक्टर है, ए क्रॉस बी मेरे पास क्या है, जीरो वेक्टर है, तो हम लोगों को पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, या तो पैरेलल होगा या फिर ए वेक्टर जीरो होगा और बी वेक्टर जीरो होगा, मैग्नीट्यूड जीरो कर दिया हमने, या फिर दोनों वेक्टर क्या होंगे, जीरो वेक्टर होंगे। अगर हम आई जे के को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं तो हम लोगों को पता है आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के, और जे क्रॉस के आई के, और के क्रॉस आई जे के। लेकिन अगर इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा। अगर मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर सपोज आई एम टेकिंग ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के, एंड द बी वेक्टर इज बी वन आई, बी टू जे और बी थ्री के, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। तो या तो हम क्या करें, ए क्रॉस बी सिंपली मल्टीप्लिकेशन करें, लेकिन तुम लोगों को पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म आएंगे, उनमें से केवल 3 टर्म जीरो होंगे। कौन से वाले, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस ए। उसके अलावा जो 6 टर्म्स बचेंगे उनको हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला ओपन किया गया या फॉर्मूला बनाया गया, इसको हम डिटरमिनेंट में ओपन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आई जे के, फिर फर्स्ट वाले वेक्टर की कोफिशिएंट ए वन, ए टू, ए थ्री एंड बी वन, बी टू, बी थ्री। इसको ओपन करेंगे एज डिटर्मिनेंट, तो आई के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, माइनस ये लिखेंगे, फिर आएगा ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, और फिर के कैप, और ये आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज़ हो गई, दिस इज द वैल्यूज़ ऑफ ए क्रॉस बी। साइन थीटा हम लोगों को पता है,
ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी। ये हमने ए क्रॉस बी निकाल रखा है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो मैग्नीट्यूड होगा A1 B3 या A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ठीक है, A2 B3 माइनस A3 B2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B3 माइनस A3 B1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई मतलब वो दोनों पैरेलल हो गए तो इसका न्यूमरेटर जीरो करेंगे। अगर मैं पहले वाले पार्ट को, क्योंकि ये तीन स्क्वायर का सम जीरो होगा तो तीनों अलग अलग जीरो के इक्वल होंगे, इसको जीरो करेंगे तो आएगा A1 B1 इक्वल टू A2 B2। इसको जीरो करेंगे तो A2 B2 इक्वल टू A3/B3। इसको इक्वेट करेंगे तो A1/B1 इक्वल टू A3/B3। कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। ये जो रिजल्ट है ये हम लोग पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं जब हम लोगों ने ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर किया था और परपेंडिकुलर की कंडीशन हम डॉट प्रोडक्ट से निकाली थी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको देखूंगा और मैंने लिखा हुआ है A क्रॉस B क्रॉस C B प्लस C, तो हम लोग लिखेंगे इसको A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ऑर्डर का ध्यान रखना है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। जो फर्स्ट प्लेस पे वेक्टर आ रहा है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है और जो सेकंड प्लेस पे आ रहा है उसको सेकंड प्लेस पे लिखना है। अगर मान लो कोई वेक्टर हमको कंसिडर करना है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर कंसिडर करना है जो ए और बी वेक्टर को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया तो उस प्लेन में आने वाले सारे वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब वो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर एक ऐसा वेक्टर कंसिडर करना है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर की परपेंडिकुलर हो तो आप उसको लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह से हम क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वो एरिया की होती है, ठीक है। हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है जब हम लोग ट्राइंगल बनाते थे और ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है और ये एंगल थीटा है, तो हम लोग हमेशा याद करते थे 1/2 साइड मल्टीप्लाई विद साइड एंड साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल। क्या याद करते थे, 1/2 साइड मल्टीप्लाई विद साइड और साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल। इसी फंडामेंटल पे सब कुछ होता है। जैसे सपोज आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टेक्स ए बी सी हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर हम लोगों को गिवन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड ये सी वेक्टर है। तो एक बात तो बताइए एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग। यार एक बात बताओ, आप अगर 1/2 ए बी क्रॉस ए सी करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1/2 ए बी का मैग्नीट्यूड ए सी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। एक बात बताओ इसका मतलब क्या होगा, ये वाली लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ आ गई और साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल आ गया, तो बेटा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो बन गया। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको दो साइड के वेक्टर लेने हैं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर मैग्नीट्यूड लेकर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया ऑब्टेन हो जाएगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एक वेक्टर मैंने ए बी बनाया, एक वेक्टर ए सी बनाया और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, और ये किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही अगर बी का यूज़ करना चाहता हूँ तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 1/2 आगे मल्टीप्लाई होगा। सी का यूज़ करना चाहता हूँ तो सी ए और सी बी का क्रॉस। अब तुम सोचो अगर मान लो ये ट्राइंगल नहीं होता और ये कॉलिनियर होता है पॉइंट, अगर ये कॉलिनियर पॉइंट होते तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल को जीरो कर देते। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जीरो करेंगे तो हम इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है उसको जीरो कर सकते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या कर दिया, जीरो। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो इसका मतलब वो वेक्टर भी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो मैं इस क्वांटिटी को जीरो के इक्वल कर सकता हूँ, मतलब ये वाला जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। जब इसको ओपन कर रहे हैं तो ये आ रहा है बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और ए क्रॉस सी। ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, तो ये जीरो हो गया। तो रिमेनिंग क्वांटिटी हो गई, इसमें मैंने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो माइनस बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी, फिर आया बी क्रॉस सी और इसको फिर मैंने रिवर्स करके लिख दिया सी क्रॉस ए। तो ये कंडीशन बन गई कि अगर सपोज आपके पास तीन पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो व्हाट इज द रिलेशन, द रिलेशन इज ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर क्वालिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब सपोज आप लोगों के पास ही एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे,
डायगोनल D1 वेक्टर और डायगोनल D2 वेक्टर दे रखा है। आप सब लोगों को पता है D1 वेक्टर जो होता है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर होता है, प्रीवियस टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके हैं। और D2 वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो इसका एरिया होता था ए बी साइन थीटा, साइड साइड और साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका एरिया लिख सकते हैं ए बी क्रॉस ए डी, या फिर लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर डायगोनल वेक्टर दे रखे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 D1 क्रॉस D2। अब कई लोगों को लग रहा है कि नहीं सर D1 क्रॉस D2 से ये आंसर थोड़ी आएगा ए क्रॉस बी, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। बेटा D1 हम लोग मान लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और D2 क्या मान लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये वाली क्वांटिटी आएगी ए क्रॉस है माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस है माइनस बी क्रॉस बी। ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। और इसको हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस है या -2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। 2 से 2 कैंसिलेशन होगा और फाइनली क्या गया, ए क्रॉस बी। इसका मतलब इसकी वैल्यूज और किसके इक्वल है, दिस वन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर D1 D2 इज द वेक्टर ऑफ डायगोनल, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी रिप्रेजेंट एज 1/2 D1 क्रॉस D2। लॉरेंज फॉर्मूला ये बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, हम लोगों को पता है कि कभी भी किसी वेक्टर का स्क्वायर है, इसका मतलब उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको मैंने लिखा कि डेट वैल्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। या फिर इसको डिटरमिनेंट आपको पता है कुछ नहीं होता है, एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वे होता है। इसको मैंने लिख दिया ए डॉट है ए डॉट बी डॉट है बी डॉट बी। आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये क्या होगा ए डॉट बी, और ये बी डॉट है, बी डॉट ए को वापस ए डॉट बी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है कि आखिर सर आ कैसे रहा है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर देखता हूँ, इसका मतलब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए डॉट बी आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इसको माइनस करो तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या फिर ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आकर मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट किया है ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे। ओके।